পোহৰলাই বেটৰ সমুখ দৰ্শকবৃন্দলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, অসম গ্ৰন্থ বিক্ৰেতা আৰু প্ৰকাশক সংস্থাৰ তথা অসম শৈক্ষিক কেন্দ্ৰৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত অসম গ্ৰন্থ মহোৎসৱ যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হৈছে কালিৰ পৰা। এই অনুষ্ঠানত দিল্লীৰ পৰা লেখিকা, গৱেষিকা, সাংস্কৃতিক কৰ্মী ডক্টৰ আৰ্চিয়া ছেঠী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিম, তেখেতৰ মনোভাৱ জনাব অসমৰ বিষয়ে। डांस म्यूजिक की फैमिली हो तो उसमें बात होती रहती है। लॉयर की फैमिली में बातें होती रहती है लॉ के बारे में, वो लॉयर बड़ा अच्छा था, वो केस में मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था। तो कहानी बनी रहती है, यादें बनी रहती हैं। पर जो फैमिली से नहीं आता, ट्रेडिशनल फैमिली से नहीं आता, उसको कौन याद रखेगा? और इस आदमी को याद करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये वही आदमी है, क्योंकि ये एजुकेटेड थे, ये नए सिरे से सोच सकते थे। इन्होंने कथक डांस को एक सिलेबस दिया, इन्होंने कथक डांस की टर्म्स को डिफाइन किया और स्टैंडर्डाइज किया, उसका क्या मीनिंग है। और उन्होंने इसको एजुकेटर्स थे या फार्मर्स थे, इनकी खुद की वाइफ डॉक्टर थी, ये अलग ही थे जिन्होंने उस ज़माने में, किस ज़माने में, 1930s में डांस को अपनाया। उस ज़माने में जब लेडीज़ को भी डांस करना अलाउड नहीं था, अच्छे घर की लेडीज़ भी डांस नहीं करती थी, अच्छे घर के लड़के क्या डांस करते थे। तो ये पायनियर थे। इसलिए मैंने सोचा कि इनके बारे में किताब लिखी जानी चाहिए और ये नॉन घरानेदार एस्पेक्ट को लेके लिखी जानी चाहिए। क्या होता है। So ma'am, welcome to Assam. Thank you. So ma'am, as we know, you are very much involved with the people of Assam, basically in the cultural field, basically in Majuli and the surrounding areas. You are trying to learn much of things of the Assamese society and the culture. So can you give an overview about your journey in Assam? That what did you learn, what did you got, and what you want to give to us regarding your visit in Assam? मेरा असम में आना जाना 50 साल से चल रहा है, ऑलमोस्ट 50 साल से। 74 में मैं पहली बारी आई थी दिसंबर में, और आज हम दिसंबर 2022 में बैठे हुए हैं। तो बहुत चेंजेस मैंने देखे हैं। सबसे पहले तो बहुत रूरल और एक्चुअली पैस्टोरल एरिया था असम। इसमें पुखरीज बहुत थी और असम टाइप हाउसेस बहुत थे और पीपल वर सिंपल। घर के बाहर मैंने कितनी बारी रात को फ्लूट बजते सुना, कितने लोग, कोई खोल की आवाज़ आती थी, कहीं बोरगीत के गाने की आवाज़ आती थी, कहीं क्लैपिंग की आवाज़ आती थी, डोबा का साउंड आता था। वो ओरल लैंडस्केप बहुत हद तक चेंज हो गया है। ये सब आवाज़ें अब नहीं आती हैं। एक कॉन्क्रिटाइजेशन हो गया है असम का। पर इसके बावजूद जो मुझे पुराना असम, मेरा टाइप जो असम आई फेल इन लव विद एट द एज ऑफ 14, वो मिलता है तो वो माजुली में मिलता है। मुझे आज भी मिलता है और माजुली में उससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ सत्रस हैं और वो एनर्जी है, एक भक्ति है। वो जो आँख बनती है ना, उनकी पुतली, उनकी जो आँख बनती है मंक्स की, वो किसी सत्रिया अर्बन डांसर की नहीं बनती है। सो मैं तो तरसती हूँ उस आँख के लिए। और कितनी बारी मैं बोलती हूँ मॉडर्न डांसर्स को कि ये फॉल्स आई लैशेज़ और ये ब्यूटी छोड़ो, बिठाओ अपने बॉडी में वो भक्ति को, फिर बात बनेगी। पर आई थिंक वो एक दूसरे को देख के ज़रा ग्लैमराइज दुनिया में है, आ जाएंगे। आपका मटेरियल ही ऐसा है कि आ जाएंगे शायद वापस। मेरी अपनी पढ़ाई सत्रिया डांस में है
I am the first non-Assamese PhD on Satriya dance. There have been scholars who have come, but they have not worked on a PhD. I worked on a PhD. शुरू से मुझे मालूम था कि मेरी PhD is not only about the dance. It is about dance at the intersection of politics. So pre-colonial यानी अहम पीरियड में पॉलिटिक्स के साथ किस तरह सत्रीय डांस का बढ़ावा मिला या नहीं मिला. शुरू में नहीं मिला, कोच किंगडम में ज़्यादा पूछ होता था एंड ऑल दैट, सपोर्ट मिला. पर इवेंचुअली फिर अहोम किंग्स ने बहुत सपोर्ट किया. उसके बाद कॉलोनियल पीरियड में इसकी क्या दशा हुई, कैसे चेंजेस आए, वेलवेट आया, हारमोनियम आया, बड़े चेंजेस आए, धुरिया भावनाज आई एंड ऑल दैट. फाइनली इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या चेंजेस आए, और उसमें भी 2 पीरियड्स है, प्री रिकग्निशन एंड पोस्ट रिकग्निशन. दिस इज द स्केप ऑफ माय वर्क. और मैं देखती रहती हूँ. आई एम एन असम वॉचर बोथ आर्टिस्टिकली एंड पोलिटिकली. और मैं देखती हूँ कि किस तरह पॉलिटिकल चेंजेस से इफ़ेक्ट हो रहा है डांस. पहले there are too many examples to give, so I will not give them now. Read my book when it comes out. I hope कि अगले साल तक, इस टाइम तक मेरी बुक मेरे हाथ में हो. मेरा कॉन्ट्रैक्ट है रटलेज के साथ. इंशाल्लाह the book will be ready. It is a very important book because 2 नज़रों से पढ़ाई की जाती है. एक होती है साधक की नज़र से और एक होती है क्रिटिकल नज़र से. क्रिटिकल doesn't mean criticizing but a questioning attitude से. So क्योंकि मैं बाहर से हूँ, मुझे साधक की और मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ. आई एम नॉट अ डांसर. आई हैव अप्रिशिएटेड द डांस. आई अंडरस्टैंड द डांस. उसकी बारीकियाँ मैं बहुत समझती हूँ. मैं इतनी समझती हूँ बारीकियाँ कि एक्चुअली मैं लेक्चर दे सकती हूँ सत्रिया के ऊपर, पर मैं वो डांस नहीं करती. Means in simple word we can say that you are an admirer and observer of Satriya dance. And its changes. Yes. And its changes. तो वो चेंजेस जो हैं उनको एनालाइज करना बेधड़क, बोल्डली, ये मैं कर सकती हूँ. जबकि जो साधक बच्चे होते हैं, जो खुद भी सीख रहे होते हैं, दे बिलोंग टू द कम्युनिटी, वो क्रिटिकल नज़र से इतना नहीं देख सकते हैं. तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरी बुक जब आएगी अगले साल, उसकी इम्पोर्टेंस ये होगी कि इट इज़ अ सेंसिटिव, रिस्पेक्टफुल but external eye looking analytically at your dance and its rich history. अब जहाँ तक आपका लास्ट पॉइंट है, मैं कहना क्या चाहती हूँ आपको, मैं बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ एंड आई होप योर टेलीविजन चैनल विल कैरी इट. दुनिया में कोई और आर्ट नहीं है और इंडिया में कोई डांस नहीं है जो 500 इयर्स से अनब्रोकन, अनचेंज चला जा रहा है. अनचेंज नहीं है पर ऑर्गेनिकली चेंज्ड है. हिसाब से चेंज होता है एज पर द टाइम. धड़ाधड़ चेंज नहीं होता है. इसलिए अब जब रिकग्निशन मिली है, इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए धड़ाधड़ चेंज करने के लिए. ये अपने टाइम से चेंज करेगा और अपने तरीके से चेंज करेगा. और इसकी जो खासियतें हैं, जो बारीकियाँ हैं, जो स्लो डांस की परंपरा है, ये फास्ट डांस नहीं है. तत्कार ऑफ कथक और चक्कर ऑफ कथक या तीरमानम्स ऑफ भरतनाट्यम, ये उस टाइप का डांस नहीं है. इसको भक्ति को अप्रिशिएट करने के लिए बॉडी को स्लो करना होता है, इसलिए बॉडी को फोर्सफुली फास्ट मत कराइए. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. रिस्पेक्ट द डीएनए ऑफ द डांस एंड प्रोटेक्ट द डीएनए ऑफ द डांस. ठीक वैसे जैसे मैडम बर्मन हैं जो कि हरगिला को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक वैसे हर आदमी को प्रोटेक्ट करना है. और जो 17 नहीं रहेगा तो इसकी लिविंग मेमोरी नहीं रहेगी. इसलिए 17 को रखना बहुत ज़रूरी है. सत्र को रखना भी जरूरी है और सत्र का जो कल्चर, परंपरा है, उसको भी हमको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है. आपका रेफरेंस पॉइंट वही है. So
सो मैम अच्छा लगा आप हम लोग के साथ यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग को पता था आपके बारे में। जब हम सर्च करते हैं आपके बारे में जानते हैं तो कुछ चीज़ें छुपाए रखते हैं आप भी। जैसे कि जब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम बना था तो पहली टीम मेंबर आप भी थे, तो वो चीज़ बहुत कम लोगों को आते हैं। और आपका जो एजुकेशन के साथ आपका जो काम है वो इट्स क्वाइट डिफरेंट। आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बनकर भी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये देख के मतलब वी फील इंस्पायर्ड। हमको भी बहुत कुछ जानने को मतलब मौका मिलता है कि हाँ, जब हम लोग अपना काम करते हैं हम सोचते हैं कि हमने कभी गलत किया, लेकिन आपका कामों को देखने के बाद हम लोग को महसूस हुआ कि नहीं, एवरीवन हैज़ देयर ओन विजन व्हिच इज बीन डिफाइंड बाय द ऑलमाइटी, सो वी हैव टू गो थ्रू हिज वे। सो थैंक यू मैम। माय प्लेजर। যোৰহাটৰ যুৱতী মহিলাসকলৰ বাবে সুখবৰ। লা ডেইজি চেলনে যুৱতী মহিলাসকলৰ বাবে লৈ আহিছে এক বিশেষ সুবিধা। আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব আছামিজ ৰয়েল ব্ৰাইডেল মেকআপ আৰু সেল্ফ মেকআপৰ এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব জনপ্ৰিয় মেকআপ আৰ্টিষ্ট ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে। আমাৰ ঠিকনা লা ডেইজি চেলন, JB ৰোড, যোৰহাট। যোগাযোগ নম্বৰ 8638333763 অথবা 9957906882। অত্যাধিক সা সুবিধাযুক্ত বিবাহ বাহৰ দ্য ৰয়েল পাৰ্ক। বিবাহ বাহৰটোৰ আহল বহল কোঠালিৰ লগতে অধিক সা সুবিধাৰে ভৰা। পাৰ্কিঙৰ বাবে সুবিধা, একেলগে বহু মানুহৰ সমাগম হোৱাৰ সুবিধা, লগতে দ্য ৰয়েল পাৰ্কত বিবাহৰ লগতে সভা সমিতি, জন্মদিনৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব পাৰিব। আমাৰ ঠিকনা বাইপাছ, যোৰহাট। সুন্দৰ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰণ কোঠাৰ লগতে বিভিন্ন সভা সমিতি, বিয়া, বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ থকা খোৱাৰ বাবে একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য অতিথিশালা জিয়ানা হোমষ্টে। নিজৰ পচন্দ অনুসৰি খাদ্য তৈয়াৰ কৰাৰ সুবিধা, সেউজীয়া পৰিৱেশত অকণমান অৱসৰ বিনোদন কৰাৰ সুবিধা। আমাৰ ঠিকনা আপুনি কম মূল্যত ভাল কণ্ডিশ্যনৰ চাৰিচকীয়া বাহন কিনিব বিচাৰে নেকি?
তেনেহলে আহক আমাৰ প্ৰিয়ানোজ মটৰ্ছলৈ। ইয়াত উপলব্ধ বিভিন্ন কোম্পানীৰ 4চকীয়া বাহন, লগতে আছে ফাইনেন্সৰো সুবিধা। আমাৰ ঠিকনা প্ৰিয়ানোজ মটৰ্ছ, যোৰহাট বাইপাছ চাৰিআলি, নিমাতীপথ, যোৰহাট। যোগাযোগ নম্বৰ 8638252824 অথবা 93943985546। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভাস্কৰজ্যোতি বৰা। আমি ইয়াতে আজি এটা নতুনকৈ ইউজ কাৰ ডিলাৰ খুলিছোঁ, প্ৰিয়ানোজ মটৰ্ছ নামটো। এইটো হ'ল আপোনাৰ লোকেশ্যনটো বৰিগাঁও, যোৰহাট বৰিগাঁও বাইপাছ ক্ৰছিঙৰ একদম ওচৰতে। গতিকে আমাৰ ইয়ালৈ আপোনালোক আহক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত খুব কম মূল্যত ভাল গাড়ী পাব আপোনালোকে, আৰু আপোনালোকে গাড়ীখিনি আহি পেলাই ভালদৰে চাই ল'ব, ভেৰিফাই কৰি ল'ব, আৰু আমি মেক্সিমাম আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকক দিম। আৰু আমাৰ ইয়াত ফাইনেন্স ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে, আপোনালোক কম সময়ৰ ভিতৰতে ফাইনেন্সত গাড়ী ল'ব পাৰিব। ধনী অসমৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান যোৰহাটৰ RB হাৰ্ডৱেৰ। আমাৰ ইয়াত এছিয়ান পেইণ্টছৰ সকলো সামগ্ৰীৰ লগতে এছিয়ান পেইণ্টছ ইজি কালাৰ ছাৰ্ভিচৰ দ্বাৰা কোম্পানী প্ৰশিক্ষিত পেইণ্টাৰৰ দ্বাৰা ৰং কৰাৰ সুবিধা উপলব্ধ হোৱাৰ লগতে এছিয়ান পেইণ্টছৰ কালাৰ কনচালটেণ্টৰ বিনামূলীয়াকৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হয়। আমাৰ ইয়াত এটা দামত ৱালপেপাৰ এটা সকলোৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ৱালপেপাৰ 55 স্কোৱাৰ ফিটৰ এটা ৰোল 600 টকাৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব। TMT হাৰ্ডৱেৰৰ সকলো সামগ্ৰী ইয়াত উচিত মূল্যত পাব। আমাৰ ঠিকনা RB হাৰ্ডৱেৰ, JB ৰোড, নিয়াৰ বেজপল্লা স্কুল, যোৰহাট। ফোন নম্বৰ 8638016747। মেইল ID rb1@gmail.com।